इंग्लिश सीखने के लिए क्या करें। हमारे देश में इंग्लिश को लेकर बहुत बड़ा हौवा बना हुआ है। ज्यादातर लोगों की सोच तो ऐसी है कि जिसको इंग्लिश बोलनी आती है वो एक टैलेंटेड इंसान है, और जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती वो एक नालायक के सिवा कुछ भी नहीं। जबकि इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग इंग्लिश सीखते समय या तो गलत गलत ट्रांसलेट करके बोलते हैं या फिर अटक अटक कर बोलते हैं, और ऐसे में हमारे आसपास के लोग हमारा मजाक बनाने से बाज नहीं आते, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में हम इंग्लिश बोलना छोड़ देते हैं। वास्तव में हम सब लोग इंग्लिश सीखने में एक गलती करते हैं। आइए जाने उस गलती के बारे में। कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 3 में लिखित एक किस्से की मदद से। स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं, कुछ आदमी थे, उन सबको ही आम बहुत पसंद थे। वो सारे आदमी रोज आम के एक बगीचे में जाते थे। वहां जाकर सबसे पहले वो आम के पेड़ों की गिनती करते थे, फिर उन पेड़ों की टहनियों और शाखाओं की गिनती करते थे, फिर वो उन शाखाओं के रंगों को ध्यान से देखते थे। उसके बाद वो आदमी उन पेड़ों पर लगे आमों के अलग अलग साइजों की तुलना करते थे, और वो आदमी ये सारी डिटेल्स एक डायरी में नोट करते थे। बाद में ये सारी डिटेल्स आपस में डिस्कस करते थे, और ये सब करने में उन सबको बहुत मजा आता था। लेकिन उनमें से एक आदमी ऐसा भी था जो इन सब बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। वो आम के बगीचे में जाता था और वहां जाकर आम खाकर वापस आ जाता था। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा समझदार था। इसमें कोई शक नहीं कि ज्यादा समझदार वो आदमी था जो आम के बगीचे में जाता था और आम खाकर वापस आ जाता था। वो इधर उधर की कैलकुलेशन में पड़ता ही नहीं था। वो जो करने आता था वो अपने आसपास के लोगों की परवाह किए बिना करके आ जाता था। लोग क्या कह रहे हैं और वो उसके बारे में क्या कहेंगे, इन सब बातों से उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। स्वामी विवेकानंद जी ये भी कहते हैं कि अगर किसी आदमी को भगवान का सच्चा भक्त बनना है तो जरूरी नहीं कि वो आदमी ये जाने कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था, या फिर ये कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता कब कही थी, बल्कि एक सच्चा भक्त बनने के लिए केवल प्यार और ज्ञान की भूख होना ही काफी है। इसी तरह हम लोग भी इंग्लिश सीखते वक्त ग्रामर के रूल्स में उलझ कर रह जाते हैं। जब हमने भाषा हिंदी सीखी थी, क्या तब हमने पहले हिंदी ग्रामर या उसके रूल सीखे थे? नहीं ना, क्योंकि हमारे आसपास के माहौल में हिंदी भाषा बोली जाती थी और हमने अपनी ज्ञानेंद्रियों से हिंदी भाषा सीख ली थी, यानी सुनकर, देखकर और बोलकर। जिस तरह हमारे बचपन में पहले दूध के दांत आते हैं, उनके जाने के बाद फिर मजबूत दांत आते हैं, उसी तरह सही इंग्लिश बोलने के लिए पहले हम गलत इंग्लिश तो बोलेंगे ही, उसके बाद ही करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। इंग्लिश सीखने का सफर 4 से 5 महीने है। इस सफर में जिसको इंग्लिश बोलने में परेशानी होती है उसके दिमाग में एक द्वंद चल रहा होता है। इंग्लिश बोलूं या ना बोलूं, क्या करूं, कहीं कोई मजाक ना बना दे, रहने देता हूं, नहीं बोलता इंग्लिश। ऐसे विचार दिमाग में आना बिल्कुल स्वाभाविक है।
जरूरत इस बात की है कि जब कोई हमारे इंग्लिश बोलने पर हंसे तो हम सर उठाकर गर्व के साथ कहें कि इंग्लिश मेरी मातृभाषा नहीं है, मैं इसे सीखने का प्रयत्न कर रहा हूं। हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए और इंग्लिश सीखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। आज जो आपके इंग्लिश बोलने पर हंसते हैं, असल में उन्हें खुद भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती। क्या आप जानते हैं कि बाहर की कंट्रीज में गलत इंग्लिश बोलने पर मजाक नहीं बनाया जाता, बल्कि वो लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इंग्लिश सिर्फ एक भाषा और अपनी बात कहने का एक माध्यम है। और हमें भी ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए।